चलो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। सर ग्राफ ऑफ फंक्शन का सवाल आया हुआ है, सिंपल है। द टेबल शोज सम वैल्यूज ऑफ, ये इसने इक्वेशन दे दिया आपको। कंप्लीट द टेबल का मतलब है यू हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट। सर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क के लिए, पहला जब भी पहला पार्ट देगा वो आपने सिंपल ये करना है, एक्स की वैल्यू उठानी है। बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन है। मज़े की बात ये है ये लिंक्ड है। अगर ये वैल्यू आपकी गलत आती है खुदा ना खास्ता, क्योंकि प्री मॉक के अंदर बहुत सारे बच्चों में ये एरर हुआ, बच्चों में नहीं पेपर में हुआ। कैसे कि उन्होंने वैल्यूज़ गलत निकाली, जब वैल्यू गलत निकाली तो प्लॉटिंग गलत हो गई। समझ आ रही है बात? अच्छा, मज़े की बात ये है जब प्लॉटिंग गलत हो जाती है तो फिर आपके ग्रेडियंट भी गलत आ रहे होते हैं। क्लियर है? तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रखना। कैलकुलेटर आपके पास है, आपकी मैथ्स कोई चेक नहीं कर रहा, आपका दिमागी तवाज़ुन कोई चेक नहीं कर रहा, सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के आंसर निकालना है। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, स्टार्ट करो, साथ साथ सॉल्व करना शुरू करो। मुझे y का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है बेटा? सबका यही है? कोई स्मार्ट बच्चा जिसका कुछ और आया हो? अब आपने करना है प्लॉट। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर उसने स्केल वगैरह कुछ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग बहुत सफाई से होगी। हंसमुख आवाज़ नहीं आया अब आपकी। -3 पे बेटा एक पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ मैं। -3 पे बेटा क्या प्लॉट करना है? -2.75 -3x और -2.75 कहाँ आएगा बेटा? 2 है, ये 3 है, कितना आ रहा है बेटा? कहाँ पे आएगा ये 2.5 हुआ, हाँ है ना? 2.7 इसके मिड में आएगा, तो आई गेस यहाँ कहीं आएगा पहला पॉइंट। यहाँ तक आ रही बात? समझ नहीं आ रही? सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? -2 पे 1 आ रहा है। x क्या है बेटा? -2 है। और y क्या है बेटा? y क्या है बेटा? ऐसे ही है बेटा, सिंपल, कोई एरर नहीं चाहिए, कोई एरर नहीं चाहिए। थर्ड में क्या बोल रहा है बेटा आपको? -1 पे 1.75, -1 ये रहा, 1.75 का मतलब है सर ये 1.5 ये रहा और 1.75 आई गेस यहाँ कहीं आएगा। ऐसे ही है बेटा, सही है? ये पॉइंट नहीं है, मैंने ऐसी लाइन बनाने के लिए आपको शो करा है। फोर्थ क्या है बेटा? 0 पे 1, x 0 है। अच्छा, x 0 y 1, ऐसे ही है। कुछ अंग्रेज इस पॉइंट को भी गलत प्लॉट करते हैं। एक एक एरर आपने सॉल्व करते हुए जाना है। 1 पे कितना है बेटा? 0.25, 1 ये रहा, और 0.25 आपका आएगा, ये आएगा शायद 1.5 और ऐसे ही है बेटा, साथ है सारे। उसके बाद क्या आ रहा है? 2 पे बेटा कितना है? आपने बोला सर 2 पे आओ, आप 1 के ऊपर आ जाओ। लास्ट में कितना आया था? 3 पे कितना आया था बेटा आप लोगों का? 4.75। 3 पे आए और 4.75 आई गेस आपका दिस शुड बी 4.5, यहाँ पे 4.75। यहाँ तक मुश्किल है बेटा। प्लॉट कैसे होगा बेटा? एक बात और ज़हन में रखना, बहुत सारा बच्चा इसके ऊपर स्केल इस्तेमाल करता है। बेटा ये फ्री हैंड ड्राइंग है, ये कर्व है तो आपने फ्री हैंड ही बनाना है। मुश्किल? क्लियर है? क्लियर है बेटा। यहाँ पे आपको 1 मार्क मिला कंप्लीट करने पे, 3 मार्क मिले आपको प्लॉट करने के ऊपर। प्लॉटिंग पे बहुत तमीज़ से काम करना, ठीक है बेटे? ऑन द सेम ग्रिड बेटा, जब भी ये देगा ऑन द सेम ग्रिड, इसका मतलब है आपने कोई और नया ग्राफ पेपर आपको नहीं चाहिए ना, आपको इसको रफ प्लॉट करना है, आपको उसी ग्रिड के ऊपर इसको क्या करना है बेटा? प्लॉट करना है। इक्वेशन दे दिए, हाँ या ना? करेंगे कैसे बेटा? प्लीज़ बताएंगे आप? बॉक्स बनाएंगे, वेरी गुड। ड्रॉ दे रहा है, इसका मतलब है डब्बा मांग रहा है। आपने क्या करना है, आपको पता है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है बेटा आपकी? 1 से 3 तक, है ना? सॉरी, -3 से +3 तक।
मैंने कोई से भी रैंडम 3 पॉइंट उठाए। अच्छा, पॉइंट के अंदर है ना, आप लोग गैप रख लेना, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसने घूमना फिरना तो है नहीं। 1 2 3 4, मैं 4 पॉइंट उठा रहा हूँ बेटा। करेंगे कैसे आप? आपने यहाँ पे -3 रख लिया, यहाँ पे आपने -1 रख लिया, यहाँ पे 1 रख लिया और यहाँ पे 3 रख लिया। एक्सट्रीम्स उठा लिए और बीच के 2 पॉइंट उठा लिए। यहाँ तक आ रही है बात समझ? करेंगे कैसे बेटा? एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे बेटा? -3, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। कितनी आ रही है? -3 पे कितना आ रहा है बेटा? -1 पे कितना आ रहा है? -1 पे कितना आ रहा है? 0.6 आ गया। 1 पे कितना आ रहा है बेटा? 1.3 आ रहा है। और 3 पे कितना आ रहा है बेटा? मैं इन 2 पॉइंट को यूज़ कर रहा हूँ। -3 पे कितना आ रहा है बेटा? यहाँ देखो, -3 पे आ रहा है 0, ऐसे ही है, यही पॉइंट था बेटा। -1 पे कितना आया था आपका? 0.6। और 3 पे कितना आया था बेटा? 2। आ रही बात समझ नहीं आ रही? आपने स्केल की मदद से यहाँ पे तीसरा पॉइंट डालना और यहाँ पे स्केल की मदद से उसको लाइन को क्या कर देना बेटा? ड्रॉ कर देना। इसके लिए आप स्केल इस्तेमाल करोगे, मैंने ब्लू से लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। ठीक है बेटे? मुश्किल? यहाँ पे आपने कितने मार्क अवेल करे? यूज़ योर ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क का सवाल है। यूज़ योर ग्राफ का मतलब है अपना ही ग्राफ इस्तेमाल करना है। आपने ग्राफ बना चुके हो पहली इक्वेशन का। यूज योर ग्राफ टू फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। जहाँ पे ये किसको क्रॉस कर रहा है? इसको। हाँ है ना? आपने दोनों ग्राफ बनाए हुए बेटा। कहाँ कहाँ क्रॉस कर रहा है? कितने पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है बेटा? आपने 3 पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। 2 पॉइंट कौन बोल रहा है? कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं बेटा? इसको मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है बेटा ये वाला, हाँ है ना? दूसरा पॉइंट है बेटा ये वाला, हाँ है ना? तीसरा पॉइंट है बेटा ये वाला, हाँ है ना? सही है बेटा। आपने, लेकिन उसने क्या मांगे आपसे? याद रखना बेटा, सिर्फ क्या किसकी वैल्यू चाहिए? 2 मार्क का सवाल है, तीनों वैल्यूज आप लेस डाउन कर दोगे। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? यहाँ पे भंड क्या मारेगा बच्चा? बच्चा ये मारता है कि यहाँ पे पूरे पूरे पॉइंट उठा के लिखेगा। आपने पॉइंट लिखने ही नहीं है, जितना मांगा है उतना ही आपने अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बेटे? मुश्किल? सी पार्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसका लास्ट सवाल यही होगा। करना कैसे है? द वैल्यूज ऑफ एक्स ये एंड ये आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये करना कैसे बेटा? करेंगे कैसे? इक्वेट करेंगे किसको किसके साथ? दोनों को आपस में इक्वेट करो जल्दी से। मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन बनाओ। जो एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। इक्वेट करो जल्दी से। 2 मार्क का है, ज़्यादा काम नहीं करवा रहा हूँ आपसे बेटा। जब भी आपको इक्वेट करने का बोल रहा है, देखो बेटा ये इक्वल टू वाई है ना, इसका मतलब है इस वाई की जगह मैं ये पुट इन कर सकता हूँ। तो 1/3x + 1 बराबर है किसके बेटा? x³ अपॉन 4 - x प्लस। यहाँ तक आ रही है बात समझ सबको? आपने एलसीएम लिया या ब्रेक करो। यहाँ पे यहाँ कितना आ रहा है बेटा? 1x प्लस का कितना हो जाएगा बेटा? हाँ है ना? यहाँ क्या हो रहा है बेटा? 4x प्लस का 4 अपॉन का। समझ आ रही है बात? बिल्कुल बेसिक चीज़ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबको एक तरफ लेके जाओ, इस फॉर्म में आंसर बताओ। ए का क्या आंसर आ रहा है बेटा अभी आप लोगों का? कितना आ रहा है बताना प्लीज़? 3। और बी कितना आ रहा है बेटा? 16। सही है? सबको हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। द डायग्राम शो अ क्वाड्रिलेटरल एंड पार्ट ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब है कितनी साइड वाला है बेटा ये? ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। सही है भैया, कोई मसला नहीं है। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड एक्स। क्वाड्रिलेटरल कहाँ है बेटा? ये रहा, आया ना? सर ऑक्टागन कहाँ रहे?
करना क्या है सर, एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। कितने मार्क का क्वेश्चन है बेटा? 3 मार्क का होना चाहिए बेचारा, और शायद ये 3 मार्क का ही है। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ बेटा 4 मिनट का, अटेम्प्ट करो बेटा। यहाँ पे जो जो अभी फंस रहा है सवाल देख लो बेटा। अगर ये 135 है तो ये भी 135 है, हाँ है ना। इसको मैंने 180 से सब्ट्रैक्ट करूँ, आई विल गेट दिस पार्ट। ये कितना आ रहा है प्लीज़ ये बताना मुझे। 180 माइनस 135 कितना आ रहा है? 45। और मुझे पता है इन सब का टोटल किसके बराबर आएगा बेटा? वेरी गुड, आराम आराम से सॉल्व करेंगे आप। क्या क्या वैल्यूज़ हैं बेटा? एक आपका एंगल है 45 का, एक एंगल आएगा सबका 3x का बेटा, एक एंगल आपका 103 का, फिर एक एंगल है आपका x का, फिर एक एंगल है आपका 20 का। ऐसे ही है वो x + 20 करके जो आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है फाइनल x की वैल्यू? 3 मार्क है सीधे सीधे। हाँ, कौन सी चीज़ किसको समझ नहीं आई अभी यहाँ पे इस सवाल में? देखो रेगुलर ऑक्टागोन है, एंगल सेम है। अगर आपका ये एंगल 135 है तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा? 135। ठीक है बेटे, 180 से माइनस करूँगा, आई विल गेट द अदर पार्ट। ऐसे ही है बेटा। और फिर मुझे पता है इन सबका टोटल 360 के बराबर है। क्लियर है? साथ साथ हैं सारे? क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड फिगर है, टोटल 360 के बराबर होता है एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स। बी पार्ट पूरा सवाल पढ़ रहे हैं बहुत आराम से, तमीज़ से। P, Q, R, S, T आर द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सेंटर O। P, S, Q बेटा 32 दे दिए, O लाई कर रहा है T, Q के ऊपर, P, S पैरेलल है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहली चीज़ क्या मांग रहा है बेटा? वो पहली चीज़ क्या मांग रहा है? P, Q, T, गिव योर आंसर फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। कितने मार्क का सवाल है बेटा? 3 मार्क का सवाल है। P, Q, T कैसे निकलेगा? P, Q और T चाहिए, ऐसे ही है बेटा। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखना, ये अगर 32 है तो ये भी कितना होगा बेटा? क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, याद आ रहा है? हाँ, कौन सी? नहीं समझा वो, आवाज़ नहीं आ रही। बॉट की? हाँ बेटा। अच्छा चीज़ समझना एक और, ये आपका सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब ये एंगल कितने का है बेटा? आपको 90 और 32 ऐड करके ये एंगल निकालने में मुश्किल है। कितना आ रहा है? पहले यहाँ पे वो लिखो, स्टेटमेंट लिखो बेटा, जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना। पहला स्टेटमेंट लिखना प्लीज़, क्योंकि लाइन के साथ आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। P, T, Q, P, T एंड Q बराबर है 32 के। क्यों सर? सर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। 1 मार्क मिल गया, ठीक है बेटा। सेकंड मार्क मिलेगा Q, P एंड T बराबर है 90 के। क्यों सर? ये एंगल इन सेमी सर्कल, ऐसे ही है, राइट एंगल इन सेमी सर्कल। लास्ट वाला कैसे निकालेंगे बेटा? कितना आ रहा है एंगल, कितना आ रहा है? लास्ट वाला आपको मार्क लिखने पे मिल जाएगा। मुश्किल है बेटा? अब मैं यहाँ पे एंगल्स लिख रहा हूँ ताकि हम जो आगे सोल्यूशन करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा। पहला एंगल कितना आया हुआ आपका? ये कितना था? ये एंगल कितना था बेटा? और ये एंगल कितना आया अभी आपका? चलो सेकंड पार्ट पे आओ। फाइंड Q, R, S। Q कहाँ है बेटा? Q, R, S चाहिए। 1 मिनट दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करो। यहाँ पे देखो बेटा, कौन सा एंगल चाहिए अब आपको?
हाँ या ना? बेटा ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन जी बना रही है, ये 32 है तो ये भी कितना होगा बेटा? हाँ या ना? सर ये इक्वल लाइन भी है, जब ये इक्वल है लेंथ में तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा? दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करूँ, आई विल गेट दिस एंगल। हाँ या ना? बताना प्लीज़ कितना आ रहा है? कितना? 116। किसको चीज़ समझ नहीं आई मुझे बता दे अभी, साथ हैं सारे। लास्ट वाले में आपको चाहिए फाइंड टी क्यू एस। एक मार्क का सवाल है, ज़्यादा वर्किंग नहीं है मतलब। टी क्यू एस पे आओ बेटा। वेयर इज टी? टी क्यू एस ऐसे ही है बेटा, मुझे ये पार्ट चाहिए। हाँ या ना? अगर आप देख रहे हो बेटा कौन सी चीज़ कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा, टी क्यू एस कैसे निकालूंगा बेटा? मुझे ये पार्ट चाहिए, दिस वन। साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है, कौन कौन सा बेटा? पी क्यू आर एस लिखो बेटा, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। साइक्लिक कोऑर्ड का मतलब क्या है? सर ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटरल है जो सर्कल के अंदर है, जिसके एंड्स कहाँ लग रहे हुए हैं? सर्कल पे लगे हुए हैं, और आपको पता है इनके ऑपोजिट एंगल्स का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 180। हाँ या ना? हाँ या ना? बेटा इसी चीज़ को इस्तेमाल करो, यहाँ पे एंगल्स लिखो बेटा, 32 प्लस, सारे एंगल लिखवा रहा हूँ मैं लाइन से, परेशानी हो। 32 प्लस फिर एक और शेयर 32 आ रहा है आपका, फिर 58 एंगल है, फिर आपका ये वाला एंगल है जो आपको चाहिए, प्लस का एक और दफ़ा 32 आ रहा है। एंगल आई गेस आ रहा है 26 का। सिंपल। प्रॉपर्टीज लिखते हुए जाना, कहीं नहीं फंसोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, 26 आ रहा है बेटा। ये है क्या? इसको नाम बताना प्लीज़, ये क्या है बेटा? सेक्टर के मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ ताकि हम उसको इस्तेमाल करें। सेक्टर का अगर एरिया निकालना हो तो क्या करते हो बेटा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय क्या करते हो बेटा? पाई आर स्क्वायर, यू गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। ऐसे ही बेटा। और अगर मुझे आर्क लेंथ चाहिए होती है तो थीटा अपॉन 360 इससे मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा मैं 2 पाई आर से, आई गेट द आर्क लेंथ। ऐसे ही है। अब सवाल पे आओ। अ डिस्प्ले नोट इज मेड बाय रिमूविंग अ सेक्टर ऑफ सर्कल फ्रॉम अ लार्जर सेक्टर। समझ आ गई बात यहाँ तक? वो सेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ 110, सही है भाई। द रेडिया ऑफ द सेक्टर्स आर 80 एंड 45, तो 45 ये रहा, 80 ये रहा, सही है। लेंथ कौन सी निकालनी है बेटा? ये कौन सी आर्क लेंथ है? मेजर है कि माइनर है? मेजर है। जब मेजर आर्क लेंथ है तो मुझे कैसे निकालना है बेटा? फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया ना आपको, क्या लिखवाया बेटा? थीटा अपॉन मल्टीप्लाई बाय आर की जगह पे यहाँ क्या इस्तेमाल होगा बेटा? थीटा की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा बेटा? पाई कांस्टेंट है, सही है बेटा। वैल्यूज पुटिंग करो, गेट द आंसर। जल्दी से, बहुत तरीके से सॉल्व करना बेटा प्लीज़। 153.6 मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को जहन में रहे कैसे लिखना है इसको। 110 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है बेटा? 80। सही है बेटा, साथ साथ हैं सारे। एरिया ऑफ द डिस्प्ले नोटिस, बेटा एरिया निकालना है। करने का तरीका क्या होगा? पहले मैं मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, पहले मैं मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, सही है ना बेटा। और फिर मैं माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, फिर दोनों को क्या कर दूँ बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दूँ। कितने मार्क का सवाल है बेटा? ये 3 मार्क का सवाल है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ इसके ऊपर, बहुत तरीके से इसको सॉल्व करना शुरू करो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकाला बेटा आपने? थीटा अपॉन इंटू कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा? अब ये वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है ना बेटा। थीटा कितना आपने बोला सर? 110 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, आर की जगह पे क्या रखा बेटा? माइनस
110 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू कितना रखा बेटा, कितना आ रहा है? किसका नहीं आया ये आंसर अभी तक? आराम से, टेक योर टाइम बेटा। चलो बेटा, बी पार्ट, द डायग्राम शो अ डिस्प्ले नोटिस मैथमेटिकली। अच्छा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपने वर्ड पिक करने के यहाँ हुआ क्या? सर यहाँ पे एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका दिस थिंग। क्या है बेटा ये? इफ़ दे बोथ आर सिमिलर, तो मैंने आपको दो फॉर्मूलाज लिखवाए हुए हैं सर, उनकी लेंथ का रेशियो बराबर रहेगा, हाँ या ना? बट मुझे क्या लगाना पड़ेगा, और इनका वॉल्यूम का रेशियो भी बराबर रहेगा, लेकिन मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ता है बेटा वॉल्यूम में? वेरी गुड, इस चीज़ को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस डिस्प्ले नोटिस। सर रेडियस दिया हुआ है, हाँ या ना? कैसे संभाल होगा, कैसे सॉल्व होगा, मुझे करके दिखा दो ये बेटा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे। सर एरिया का रेशो है तो आपने यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो मैंने लिखवाया आपको। यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ नोटिस या डिस्प्ले नोटिस जो भी है, डिवाइड बाय, सर पूरे का एरिया कितना आया था अभी आपने निकाला था? 32 अपॉन क्या रखा आपने, 80 रखा, और यहाँ पे लेंथ है तो यहाँ क्या करा, स्क्वायरिंग करा। सर आई गेस इट 672। दो मार्क का सवाल है, कोई भंडी चाहिए फालतू का? हाँ ये याद रखना, स्क्वायरिंग लेंथ की साइड पे होती है, एरिया की साइड पे नहीं होती, प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सब प्रोबेबिलिटी टेस्ट कर रहा है वो। अब बैग कंटेन कितने टाइल्स हैं बेटा? 4 रेड है, X वाइट है, रेस्ट ब्लू है। कॉमन सेंस थोड़ा सा। 2 टाइल्स है टेकन एट रैंडम, ये कौन सा है बेटा? मसला यहाँ क्या है? मसला यहाँ ये है कि ये न्यूमेरिक डाटा नहीं है। अब इसको पहले मैं यहाँ पे इसने ट्री डायग्राम बना दी है, लेकिन अगर आपको ट्री डायग्राम बनाने पड़ती तो क्या होता? पहले में रेड टाइल्स कितने बेटा? 4 ओवर क्या होता है बेटा रेड टाइल्स के लिए? रेड टाइल की प्रोबेबिलिटी क्या बनती बेटा? 4 अपॉन, हाँ या ना? हाँ या ना? सर वाइट टाइल्स कितने हैं बेटा? तो वाइट के लिए क्या बनती बेटा? एक्स अपॉन क्या बनता? हाँ या ना? सर अगर रेस्ट और ब्लू, इसका मतलब है सर ब्लू एक न्यूमेरिक डाटा है आपके पास, कौन सा वाला? 4 वाला। टोटल कितने बेटा? 10 में से मैं 4 निकाल दूँ तो 6 रह गए, हाँ या ना? 6 में से जो एक्स टाइल्स है तो वो तो वाइट है, हाँ या ना? बाकी क्या हुए? ब्लू हुए। तो यहाँ पे इस वजह से ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी रखी हुई है उसने 6 माइनस एक्स करके अपॉन 10 रखी हुई है। आई बात समझ या नहीं आई? क्लियर है? अब इसको आपने अटैम्प्ट करना है और सॉल्व करना है बेटा। सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी फिलअप करनी है। कैसे करूँगा बेटा मैं? सबसे पहले एक ज़हन में रखना, सर यहाँ पे डिवाइड में 9 है, हाँ या ना? हाँ या ना? याद है? रेड अभी तक कोई निकला है? रेड अभी तक कोई निकला है? कितना निकला है कोई? इसके हिसाब से मैं तो सिर्फ ये फिलअप करूँगा ना। पहला ब्लू निकला है तो रेड निकला है कोई, हाँ या ना? रेड कितने होंगे बेटा? लिखो इसमें 4 अपॉन एक्स निकले कोई अभी तक? एक्स माइनस 9 आएगा, हाँ या ना? सब पे थू क्या आएगा बेटा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक्स आएगा। मेन चीज़ यही है, समझ लेंगे बेटा। 2 मार्क ऐसे ही दे रहा है वो बेटा, सिर्फ ब्लू के अंदर चेंज आएगा मेरे लाल, सही है? बोथ टाइल्स आर रेड, इसका मतलब है कौन सी प्रोबेबिलिटी मांग रहे बेटा? रेड इंटू
रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? पहले में 4 अपॉन, दूसरे में कितनी है बेटा? क्या करना है बेचारों को? जब भी आपने यहाँ पे कैसे जा रहे होगे बेटा? रेड इंटू रेड करके, और यहाँ पे कैसे आओगे बेटा? मल्टीप्लाई करके। सही है बेटा? 4/10 इंटू 3/9। आंसर बताएंगे प्लीज़। 2/15 है ना? 4/9 है इंटू 4/10 आएगा। 2/। सही है बेटा? आगे थोड़ा सा ट्रिकी है, खेलते हैं। शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ टाइज आर ऑफ द सेम कलर इज दिस थिंग। सेम कलर में कौन कौन से बेटा? 4 मार्क का सवाल है, पहली बात जहन में रखना। बोथ में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी पहले मुझे ये बताओ। रेड रेड, ब्लू ब्लू और वाइट वाइट। सर आपने बोला सर 3 सैंपल बन रहे हैं। पहला सैंपल क्या होगा बेटा? रेड इंटू रेड का, प्लस फिर कौन सा सैंपल होगा बेटा? ब्लू इंटू ब्लू का। तीसरा सैंपल कौन सा होगा बेटा? वाइट इंटू वाइट का। ऐसे ही है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही? किसको समझ नहीं आ रही है चीज़? ये वाली क्या कलर है तीनों का? रेड है, वाइट है और ब्लू। ऐसे ही है ना बेटा? शुरू करो। रेड रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? निकालना शुरू करो। मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ यहाँ पे। 4 मार्क का सवाल है, कोई भर नहीं चाहिए बेटा मुझे। 4/10 मल्टीप्लाई बाय, एक एक चीज़ लिखते हुए जाना। 3/9 प्लस फिर क्या होगा बेटा? x/10 मल्टीप्लाई बाय x - 1/9 प्लस 6 - x/10 इंटू 5 - x/9। ऐसे ही बेटा? बिल्कुल बिल्कुल आप इक्वेट करते हुए आओगे। एक न्यूमेरिक आंसर आ रहा है सिर्फ आपका, ये फाइनल इसका आ रहा होगा 2x² माइनस का 12x प्लस का 42 अपॉन का कितना आ रहा है? 90। बेटा यहाँ देखना, बहुत दफ़ा बच्चे यहाँ फंस जाते हैं कि आपने तो इस फॉर्म में लेके आए हो, वो कुछ और मांग रहे हैं। बेटा यहाँ कॉमन उठ रहा है, आपने यहाँ कॉमन उठाना है और उसको उस फॉर्म में लेके जाना है। जब आप कॉमन उठाओगे, कॉमन कितना उठ रहा है बेटा? 2। क्या बच रहा है बेटा? x² माइनस का 6x प्लस का क्या बच रहा है बेटा? 21 अपॉन में कितना है बेटा? 90। कैंसिल करो, आपका सिंपल है, ये सॉल्व हो गया है। x² माइनस का 6x प्लस का 21 अपॉन 45। क्लियर है? किसको ये पार्ट नहीं समझ आया? चिल्स ऑन है? डन बेटा? द प्रोबेबिलिटी द टाइज आर बोथ द सेम कलर इज, बेटा उसने न्यूमेरिक आंसर दे दिया आपको। क्या बोल रहा है वो? कि इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? 16/45। इसका मतलब क्या है बेटा? x² माइनस का 6x प्लस 21 अपॉन 45 बराबर किसके बेटा? सॉल्व करो इसको। ये तो डायरेक्ट हो रहा है, ये 45 यहाँ कैंसिल हो रहा है। x² माइनस का 6x प्लस का 21 माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। x² माइनस का 6x प्लस का 5। सही है बेटा? हो गया यहाँ तक? आगे क्या दे रहे हैं वो आपको? आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? सॉल्व। सिंपल है, यहाँ पे दोनों नंबर आगे पीछे के हैं तो आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए इसका, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप डायरेक्ट इसको फैक्टराइज करो। 5 और क्या आ रहा है? नहीं, निकाल लिया सबने आंसर? मतलब x या तो 5 है या क्या है? 1 है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? There are more red tiles than white tiles in the bag.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट चाइल्ड टेकन फ्रॉम द बैग इज ब्लू। सर ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ब्लू की प्रोबेबिलिटी थी क्या, 6 माइनस एक्स ओवर क्या था बेटा 10, हाँ है ना। वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोला उसने बेचारे ने, स्टेटमेंट क्या बोल रहे बेटा, रेड टाइल ज़्यादा है वाइट टाइल से, सही है ना। तो कितना हो गया बेटा, आप मैक्सिमम वैल्यू उठाओगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा बेटा, 6 माइनस का क्या था, ये 1 क्यों उठाया है, उसकी लीस्ट वैल्यू इसकी मैक्स वैल्यू बन जाएगी, सिंपल है, समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रिग्नोमेट्री है, खेलते हैं। सवाल पढ़ लो जल्दी से बेटा, आपको सिर्फ एंगल शो करना है। कितने मार्क का सवाल है बेटा, ए सी बी कितना है 62.5, ए सी बी सर दिस इज कितना बेटा 62.9, ऐसे ही है बेटा। कॉमन सेंस है बेटा, तीनों साइडें दी हुई हैं, आप कौन से फॉर्मूले पे जा रहे हो, कोसाइन रूल पे जा रहे हो। कोसाइन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, आपको ये वाला एंगल चाहिए, सही है। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है बेटा 750, फॉर्मूला याद है। मैं अगर सी के हिसाब से लिख रहा हूँ तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, सही है बेटा। सी स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा बेटा 750, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर कितना है बेटा, ए कितना है, बी कितना है बेटा 600 इंटू 800 कॉस सी कितना है बेटा, ये तो मुझे निकालना है, ऐसे ही है बेटा। अटेम्प्ट करते हुए जाओ, 3 मार्क के लिए सिर्फ शो करना है और शो हो जाएगा आराम से। 62.8, उसके बाद कोई वैल्यू आ रही है क्या, सिंपल है बेटा। एरिया ऑफ द फील्ड इज दिस थिंग, कैलकुलेट AD। सर एरिया ऑफ फील्ड निकालते कैसे हैं, अगर नॉन राइट एंगल ट्रायंगल हो तो कैसे निकल रहा था, याद आ रहा है 1/2 सर 2 साइडें बट तीसरा एंगल, ऐसे ही है बेटा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, मैं इसको यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोग याद है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये जहन में रहेगा, ठीक है बेटा, सही है। अब आपने अपने हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, अटेम्प्ट करो, मुझे आंसर बता दो बेटा। आप लोगों ने नॉन राइट एंगल का एरिया कैसे निकाला, हाँ नॉन राइट एंगल का ट्रायंगल वो एरिया कैसे निकाला, 800 इंटू 600 इंटू 1/2 इंटू 800 इंटू 600 इंटू साइन ऑफ 60 कितना था, प्लस दूसरी चीज़ क्या थी 1/2 इंटू बेस आपको चाहिए आई गेस, है ना, AD चाहिए ना, AD चाहिए, तो इसकी जगह पे मैं AD ही लिखूंगा, लेकिन एज की जगह पे कितना आएगा बेटा 800 आएगा। आंसर कितना दिया हुआ इसने 375,000। इसको इक्वेट करो आराम से, AD निकालो। AD कितना आ रहा है बेटा 40, हो गया यहाँ तक सबका। जल्दी से पहुंचो बेटा, बेटा यहाँ तक हो गया 403 तक, आगे खेलते हैं बेटा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ACD कौन सा एंगल चाहिए बेटा, कितने मार्क का सवाल है, ACD का मतलब है कौन सा एंगल है बेटा ACD, मुझे कौन सा एंगल चाहिए बेटा दिस वन। ये कौन सा ट्रायंगल है सर, ये 800 है, अभी AD भी तो निकाला है आपने, कितना आया है 40, ऐसे ही है बेटा।
कौन सी साइड है गिवन है बेटा, अगर आप देख रहे हो तो हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ है, सही है बेटा। जो मैं एंगल निकाल रहा हूँ उस एंगल के सामने कौन सी साइड हो गई बेटा मेरी, ये परपेंडिकुलर, और ये कितनी हो गई बेटा, बेस। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, टिल पेंटेड ब्लैक, 10 लगा रहे हैं, हाँ या ना, tan थीटा। आंसर बताओ जल्दी से 2 मार्क का, 1 मिनट के अंदर ना। 26.7 समथिंग है, 403.4 ओवर 800। फोर 3.4 परपेंडिकुलर है, बेस आपका 800 है। मैं वैल्यू बता रहा हूँ 26.7, हाँ वही है। कितना आ रहा है बेटा, सही है ना। आगे x इज अ पॉइंट ऑन डी सी एंड ax कितना है बेटा, 500 के बराबर है। कैलकुलेट द अल्लाह अकबर, ये जो चीज़ है ना, ये पता नहीं आप लोगों को क्यों रुलाती है। 4 मार्क का सवाल है, 5 मिनट आपको दिए जा रहे हैं।